फिल्म की शुरुआत में हमें चांद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक पत्थर होता है जिसे चांद पर पहला कदम रखने वालों ने रखा था। उस पत्थर पर एक नोट भी लिखा होता है कि हम पूरी मानव जाति की तरफ से शांति चाहते हैं। पर फिर तभी उस पत्थर के ऊपर से एक बहुत ही विशाल स्पेसशिप गुजर जाता है जो धरती की तरफ जा रहा था। वहीं धरती पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट में एक आदमी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है, इसलिए वो तुरंत अपने सीनियर को फोन करके इंस्टीट्यूट बुलाता है, जिसके बाद सभी उस सिग्नल की जांच करते हैं, जिससे अब उन्हें लगता है कि ये कोई स्पेसशिप होगा। पर जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि ये चांद की तरफ से आ रहा है। इसलिए सीनियर तुरंत सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को फोन करके सारी बात बताते हैं। इधर डिफेंस ऑफिसर्स को पता चलता है कि ये चीज बहुत ही बड़ी है, इतना कि ये चांद के 1/4 हिस्से के बराबर है, जो जानकर सभी घबरा जाते हैं और सारी बात प्रेसिडेंट को बताते हैं। दूसरी तरफ डेविड नाम के सैटेलाइट सिग्नल एक्सपर्ट को ऑफिस बुलाया जाता है ताकि वो इस सिग्नल की जांच कर सके, और भाग्य से उसे सिग्नल के बाइनरी सीक्वेंस मिल जाती है। पर फिर वही उस विशाल स्पेसशिप से कई सारे छोटे स्पेसशिप निकलकर पृथ्वी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में कुछ ऑफिसर्स प्रेसिडेंट को बताते हैं कि कुछ छोटे स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनकी तादाद 36 है, जो कुछ ही मिनट में हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में आग का बादल दिखाई देने लगता है, जिससे लोगों में दहशत मच जाती है। इसलिए फिर एक फाइटर जेट को आग के बादल की तरफ भेजा जाता है ताकि वो उस चीज का पता लगा सके। लेकिन दुर्भाग्य से फाइटर जेट का उसके करीब जाते ही वो आग के कारण विस्फोट हो जाता है। अब इस घटना के बाद प्रेसिडेंट सारे ऑफिसर्स को सुरक्षित जगह जाने को कह देते हैं, लेकिन वो और उसकी सेक्रेटरी कॉन्स्टेंस, जो डेविड की पत्नी है, वो दोनों कुछ ऑफिसर्स के साथ वहीं रुकते हैं। फिर प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करके लोगों को अपने अपने घरों में रहने की सलाह देता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। अब देखते ही देखते कई सारे छोटे स्पेसशिप वायुमंडल से होते हुए शहर तक आ जाते हैं, लेकिन उनका भी आकार एक पूरा शहर जितना बड़ा होता है, जिसे देख सारे लोग घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ एक एयरफोर्स ऑफिसर स्टीवन जब घर के बाहर न्यूज़पेपर लेने आता है तो आकाश में उस स्पेसशिप को देखकर एकदम दंग रह जाता है। इधर डेविड अपने एक दोस्त से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। वो दावा करता है कि ये सबसे पहले दुनिया भर के अलग अलग शहरों में खड़े हो जाएंगे और फिर 7 घंटों में ये हमला शुरू कर देंगे। और इतना ही नहीं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे ही सैटेलाइट का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। इसलिए फिर वो कॉन्स्टेंस को फोन करके कहीं छिप जाने के लिए कहता है, लेकिन वो इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट में बिजी होने के कारण फोन कट कर देती है। इसलिए अब डेविड व्हाइट हाउस के लिए निकलता है ताकि कॉन्स्टेंस को अपने साथ किसी सुरक्षित जगह ले जा सके। अब उन स्पेसशिप के कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल होता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं। फिर डेविड भी अपने पिता के साथ उनकी कार लेकर व्हाइट हाउस के लिए निकलता है। वहीं न्यूज पर कुछ लोग दावा कर रहे थे कि एलियन ने हमारा अपहरण किया था और उन एलियंस ने हम पर एक्सपेरिमेंट करके हमारी कमजोरियों को जान लिया है। वहीं इधर डेविड व्हाइट हाउस पहुंच जाता है और कॉन्स्टेंस को फोन करके बाहर बुलाता है, क्योंकि गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वहीं अब कुछ हेलीकॉप्टर्स को उस स्पेसशिप की तरफ शांति का हाथ बढ़ाने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि सभी को लग रहा है कि उसमें एलियंस है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर अगले सीन में कॉन्स्टेंस डेविड को प्रेसिडेंट के पास लेकर आती है, जहां डेविड प्रेसिडेंट से कहता है कि मुझे उनके सिग्नल से पता चल गया है कि वो कुछ ही समय में हमला शुरू कर देंगे, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट एकदम डर जाते हैं। इसलिए फिर वो उन हेलीकॉप्टर को भी वापस आने को कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक वो स्पेसशिप उन हेलीकॉप्टर को चकनाचूर कर देती है। अब इस भयंकर हमले के बाद प्रेसिडेंट पूरे शहर को खाली कर देने का आदेश दे देते हैं और फिर वो कुछ ऑफिसर्स के साथ प्राइवेट जेट से शहर से निकलने की तैयारी करते हैं, जिसमें डेविड और उसके पिता भी होते हैं। फिर तभी डेविड कहता है कि समय हो गया है और उसके कहते ही वो स्पेसशिप शहर पर हमला शुरू कर देता है, जो हमला इतना शक्तिशाली होता है जिससे कुछ ही समय में पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। लेकिन समय रहते प्रेसिडेंट और बाकी शहर से निकल जाते हैं। अब अगले दिन प्रेसिडेंट को बहुत पछतावा होता है कि वो शहर पहले ही खाली करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं अब स्पेसशिप के हमले के कारण एयरफोर्स भी जवाबी हमले के लिए तैयार हो जाती है और उनसे लड़ने के लिए कई सारे फाइटर जेट्स को भेजा जाता है, जिनमें स्टीवन भी होता है। और अब सभी उस स्पेसशिप पर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी मिसाइल का उस स्पेसशिप पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि स्पेसशिप के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव
शील्ड लगी होती है। वहीं अब इतना कम नहीं कि अब एलियन की स्पेसशिप से कई सारे छोटे फाइटर प्लेन निकलकर एयरफोर्स के जेट्स पर हमला करने लगते हैं, जिसमें सारे फाइटर जेट्स बर्बाद हो जाते हैं। पर स्टीवन एक लौता बचा होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पीछे एक एलियन स्पेसशिप पड़ जाता है। पर समय रहते वो जेट का पैराशूट खोलकर उसका ध्यान भटका देता है, जिससे वो पहाड़ों से टकराकर क्रैश हो जाता है। और फिर स्टीवन पैराशूट से होते हुए जमीन पर लैंड करता है। वो अब उस स्पेसशिप के पास जाता है, जिसके अंदर एक घायल एलियन होता है, जिसको वो पंच मारकर अपना गुस्सा निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे एलियन स्पेसशिप्स आकर एयरफोर्स के बेस को ही उड़ा देते हैं। अब इस मिशन के फेल हो जाने पर CIA ऑफिसर्स प्रेसिडेंट को स्पेसशिप पर न्यूक्लियर हमला करने की सलाह देते हैं, जिस पर डेविड कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे हमारी ही पृथ्वी और बर्बाद हो जाएगी और जो बचे हुए वो भी मारे जाएंगे। पर डेविड की बात पर CIA का एक ऑफिसर उस पर चिल्लाने लगता है, जिस पर फिर डेविड के पिता उस ऑफिसर से कहते हैं कि अगर डेविड नहीं होता तो हम भी नहीं बचते, और तुम लोगों को तो सब पता था कि वो आने वाले हैं, क्योंकि 1950 रॉसवेल में तुम्हें उनका स्पेसशिप मिला था, जिसके अंदर एक एलियन भी बरामद हुआ था। तुमने उस पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें एरिया 51 में रखा था, इसलिए तुम्हें इस युद्ध की पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। पर इस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि आपको गलतफहमी हुई है, एरिया 51 एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस पर CIA ऑफिसर अब रिवील करता है कि ये सही कह रहे हैं कि एरिया 51 है जिसे आर्मी चलाती है। अब ये जानकर प्रेसिडेंट एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक प्रेसिडेंट होते हुए भी उन्हें इसके बारे में नहीं पता था। इसके बाद अब सभी एरिया 51 में आ जाते हैं, जहाँ एक सीक्रेट लेबोरेटरी होती है और वहीं अंदर रॉसवेल वाला स्पेसशिप भी होता है। अब एक साइंटिस्ट प्रेसिडेंट और बाकियों को उन एलियंस के पास लेकर आता है जो स्पेसशिप से मिले थे। जिन 3 एलियंस को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा होता है, पर सभी मृत अवस्था में थे। साइंटिस्ट फिर कहते हैं कि ये भी हमारे ही तरह कमजोर है, जिस तरह से हम मर जाएंगे वैसे ही ये भी मर जाएंगे, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा एडवांस है। इस पर फिर प्रेसिडेंट डेविड को उनकी स्पेसशिप के कमजोर हिस्सों की स्टडी करने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन एरिया 51 में उस बेहोश एलियन को लेकर आ रहा होता है, पर तभी रास्ते में उसे कई सारे गाड़ियां दिखाई देते हैं, जिसमें शहर से भागे हुए लोग होते हैं। वो भी फिर उस गाड़ी में बैठ जाता है, जिसके बाद सभी एरिया 51 आते हैं और स्टीवन के कारण सभी को अंदर आने दिया जाता है। साइंटिस्ट अब तुरंत उस बेहोश एलियन को अंदर लाकर उसकी ऑटोप्सी करने लगते हैं। सबसे पहले वो उसका सूट उतारते हैं, पर तभी उसका हाथ एकदम से हिलने लगता है और देखते ही देखते वो होश में आकर सभी साइंटिस्ट पर हमला कर देता है। वहीं प्रेसिडेंट भी उस जिंदा एलियन को देखने आते हैं, लेकिन जिस जगह उसकी ऑटोप्सी हो रही थी वो कांच का बना था और उस कांच के अंदर से प्रेसिडेंट उस एलियन को देखकर उससे कहते हैं कि हम शांति का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो एलियन मना कर देता है और तभी वो प्रेसिडेंट पर किसी तरह की रेज मारता है, जिससे प्रेसिडेंट तड़पने लगते हैं। इसलिए बाकी सभी उस एलियन को शूट करके वहीं ढेर कर देते हैं और उसके मरते ही प्रेसिडेंट भी ठीक हो जाते हैं। अब उस रेस से प्रेसिडेंट को उनका प्लान समझ आ जाता है। वो कहते हैं कि ये अपने मिशन को पूरा करने आए हैं, वहीं ये और भी कई प्लैनेट को बर्बाद कर चुके हैं और अब उनका प्लान पृथ्वी को बर्बाद करना है, ताकि हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर वो दूसरे प्लैनेट पर चले जाएं। इसलिए अब और कोई चारा ना होने के कारण वो न्यूक्लियर हमला करने की अनुमति दे देते हैं। अब सभी न्यूक्लियर मिसाइल्स को एलियन स्पेसशिप की तरफ भेजते हैं और प्रेसिडेंट के आदेश पर मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है, जिससे बहुत ही विशाल और घातक धमाका होता है। सभी को लगता है कि स्पेसशिप बर्बाद हो गया होगा, लेकिन उनका दुर्भाग्य कि स्पेसशिप को उससे खरोच तक नहीं आती, बल्कि जो भी शहर बचा था वो और भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए फिर प्रेसिडेंट बाकी मिसाइल्स को वापस बुला लेते हैं। वहीं इधर स्टीवन हेलीकॉप्टर से अपनी पत्नी को ढूंढने शहर जाता है, जो भाग्य से जीवित थी, जो प्रेसिडेंट की घायल पत्नी के साथ होती है। स्टीवन अब सभी को लेकर प्रेसिडेंट के पास आता है, लेकिन प्रेसिडेंट की पत्नी की हालत बहुत गंभीर होती है, इसलिए वो अपना दम वहीं तोड़ देती है, जिससे प्रेसिडेंट एकदम टूट जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड कड़ी मेहनत करके आखिरकार एक सुझाव निकाल लेता है कि एलियन स्पेसशिप की शील्ड को कैसे बंद किया जा सकता है। वो प्रेसिडेंट और बाकी सभी ऑफिसर्स को रॉसवेल वाले स्पेसशिप के पास लाता है और फिर उस स्पेसशिप के अंदर अपना बनाया हुआ वायरस डालकर एक ऑफिसर को उसे शूट करने को कहता है, जिस पर वो गोली उस शील्ड को तोड़ते हुए शिप को लग जाती है। डेविड फिर सभी को समझाता है कि मैंने जो वायरस बनाया है उसे मदरशिप जो स्पेसशिप में है, जिसके अंदर से ये छोटे शिप्स आए
हैं उसके अंदर वो वायरस डालेंगे, जिससे उसका शील्ड 1 मिनट के लिए बंद हो जाएगा। और फिर मदरशिप के शील्ड बंद होते ही जितने भी बाकी शिप जो दुनिया भर के अलग अलग हिस्से में, उनका भी शील्ड बंद हो जाएगा। और तब हम मौका देखकर उन पर न्यूक्लियर हमला करेंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 ही मिनट का समय होगा। पर ये आइडिया बाकी ऑफिसर्स को पसंद नहीं आता, क्योंकि 1 मिनट में इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। लेकिन प्रेसिडेंट को डेविड का आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो इस मिशन की तैयारी शुरू कर देने को कहते हैं। और वहीं रोजवेल स्पेसशिप को चलाने का मौका स्टीवन को दिया जाता है। अब वहीं प्रेसिडेंट की तरफ से दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में सभी को एक साथ होकर अपने शहर की एलियन स्पेसशिप पर हमला करने का मैसेज दिया जाता है, क्योंकि सभी के शील्ड 1 मिनट के लिए बंद होंगे, जिस पर फिर हर देश की एयरफोर्स इस मिशन में साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए अब स्टीवन के रोजवेल स्पेसशिप में एक न्यूक्लियर मिसाइल डाला जाता है, जो टारगेट पर लगने के 30 सेकंड बाद एक्टिवेट होगा। और स्टीवन के पास वहां से वापस आने के लिए भी सिर्फ 30 सेकंड होंगे। और वहीं उनके पास पायलट की कमी भी होती है, इसलिए वो जनता से जिन्हें भी प्लेन उड़ाना आता है उन्हें इस मिशन में शामिल कर लेते हैं। और प्रेसिडेंट भी एक फाइटर जेट उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो भी कभी पायलट हुआ करते थे। इधर डेविड और स्टीवन रोजवेल वाली एलियन स्पेसशिप के अंदर बैठकर पृथ्वी से मदरशिप के लिए निकल जाते हैं। वहीं सारे पायलट्स और साथ ही प्रेसिडेंट भी अपनी अपनी जेट्स के साथ आकाश में एलियन स्पेसशिप पर निशाना साधे होते हैं। इस तरफ देखते ही देखते स्टीवन और डेविड मदरशिप के अंदर आ जाते हैं, और उनका एलियन स्पेसशिप होने के कारण उन पर कोई शक भी नहीं करता। अब अंदर प्रवेश करने पर उन्हें लाखों एलियन स्पेसशिप्स और एलियंस दिखाई देते हैं। इसलिए फिर डेविड मौका देख मदरशिप में वायरस डालना शुरू करता है, जो सफलता से अपलोड भी हो जाता है। और उसके अपलोड होते ही पृथ्वी पर प्रेसिडेंट और बाकी सभी एलियन स्पेसशिप पर हमला शुरू कर देते हैं। और उनकी शील्ड अब बंद होने के कारण मिसाइल्स का एलियन स्पेसशिप पर असर होने लगता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं और जान लगाकर उन पर हमला करते हैं। लेकिन अब उस एलियन स्पेसशिप से भी कई सारे एलियन फाइटर प्लेन निकलकर जेट्स पर हमला शुरू कर देते हैं। फिर प्रेसिडेंट एलियन स्पेसशिप के कोर जिससे वो हमला करता था उस पर मिसाइल दागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका निशाना चूक जाता है और उनकी मिसाइल भी खत्म हो जाती है। तभी फिर एक पायलट रसल प्रेसिडेंट से कहते हैं कि मेरे पास एक मिसाइल है, इसलिए अब सारे जेट्स रसल को कवर दे रहे होते हैं। और फिर वो कोर के पास आकर उस पर मिसाइल छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से मिसाइल जैम हो जाता है, जिससे अब सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक लौता मौका था एलियन मदरशिप को बर्बाद करने का। इसलिए रसल अपना बलिदान देने का तय करते हैं। इसलिए वो अंत में अपने परिवार को अलविदा करके अपना बलिदान देते हुए उस कोर मटेरियल के पास चले जाते हैं और अपनी जेट को उससे टकरा देते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है, जिस धमाके से एलियन स्पेसशिप बर्बाद हो जाती है। जिस खुशी से फाइनली सभी राहत की सांस लेते हैं, जिसके बाद अब बाकी देश वालों को भी बताया जाता है कि एलियन स्पेसशिप को कैसे मारना है। पर वहीं इधर स्टीवन और डेविड पर मदरशिप के कंट्रोलर को शक हो जाता है, इसलिए फिर वो उस एलियन स्पेसशिप को पकड़कर उसका ग्लास हटाता है। लेकिन समय पर दोनों पायलट सीट से हट जाते हैं, पर दुर्भाग्य से उनके पास समय नहीं था, इसलिए वो न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देते हैं, जिसके छोड़ते ही उसका एलियन स्पेसशिप मदरशिप के पायलट के नियंत्रण से छूट जाता है। और अब मिसाइल फटने में 30 सेकंड ही बाकी होते हैं। इसलिए अब डेविड और स्टीवन दोनों मदरशिप से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो अंत में कैसे तो करके निकल ही आते हैं। और उनके बाहर आते ही न्यूक्लियर मिसाइल विस्फोट हो जाता है, जिससे एलियन मदरशिप में एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी चपेट में डेविड और स्टीवन भी आ जाते हैं। इधर पृथ्वी पर सारे देश के लोग अपनी अपनी एलियन स्पेसशिप को बर्बाद करके बहुत खुश हो जाते हैं, और मिशन की सफलता से सभी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। प्रेसिडेंट भी सभी लोगों से मिलने आते हैं, जहां सभी उसका धन्यवाद करते हैं। वो अब ऑफिसर से डेविड और स्टीवन के बारे में पूछता है, जिस पर ऑफिसर उससे कहते हैं कि हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, जो जानकर प्रेसिडेंट परेशान हो जाते हैं। पर तभी उन्हें उनका सिग्नल मिलता है, इसलिए अब सभी उस जगह जाने के लिए निकलते हैं। और जब सभी वहां पहुंचते हैं तो सामने से डेविड और स्टीवन हीरो की तरह चलते हुए आ रहे थे, जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट डेविड और स्टीवन का धन्यवाद करते हैं, और अब सभी बर्बाद एलियन स्पेसशिप को देख रहे होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।